मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 10 यानी कि पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है मीठी सारंगी। तो बच्चों, सारंगी किसको बोलते हैं? आप देखते होंगे कि ये पिक्चर में एक बूढ़ा आदमी है जो हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट लेकर बजा रहा है, उसको बच्चों बोलते हैं सारंगी। और मीठी का मतलब आपको पता है, मतलब स्वीट। मीठी सारंगी क्यों? क्योंकि जो सारंगी में से आवाज़ निकलती है, जो उसकी धुन निकलती है, वो बहुत मीठी थी। तो इसलिए बच्चों, आप मेरे साथ पेज नंबर 56 ओपन कर लीजिए और ध्यान से बैठकर सुनिए। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। ठीक है, एक गांव मतलब विलेज। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। गांव के बहुत से लोग इकट्ठे होकर, देखो बच्चों पिक्चर में, तस्वीर में देखो आप भी कि कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं ना, और उसकी जो सारंगी है उसकी धुन सुन रहे हैं। ठीक है, जो सारंगी वो बजा रहा है। तो गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला, कला मतलब आर्ट से गांव के लोग दंग रह गए। दंग मतलब सरप्राइज रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, कि मतलब कितनी अच्छी सारंगी है, कितनी मीठी आवाज़ निकाल रही है, कितनी मीठी धुन निकल रही है उसमें से। नेक्स्ट पेज। आहा, कितना आनंद आ रहा है। ठीक है, वहीं पास में बैठा हुआ भोला भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वहीं पास में मतलब एक लड़का बैठा था जिसका नाम भोला था, तो वो भी ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। वो इतना बुद्धू था बच्चों, उसको ये नहीं समझ आया कि जो सारंगी की जो आवाज़ है वो मीठी है। उसको लगा कि शायद सारंगी सुनने से उसके मुंह में भी मीठा आएगा, मतलब इसका जो माउथ है, उसकी जो टंग है, उसमें स्वीटनेस आएगी, उसको ऐसा लगा। तो थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसको लगा कि शायद सारंगी वाले के पास जब बैठूंगा और वो सारंगी बजाएगा, देन आई विल फील स्वीट, मेरा मुंह मीठा हो जाएगा, मीठा टेस्ट आएगा मेरे मुंह में। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, मतलब बच्चों वो रात के 3-4 बजे तक गाता रहा और बजाता रहा, और उसने जब बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाया मतलब गुस्सा हुआ, और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने क्यों स्वाद नहीं आया। उसको यही लग रहा था शायद कि जो ये सारंगी है, इसकी आवाज़ जब निकलती है तो उससे हमारे जो माउथ में, मुंह में जो टेस्ट आता है जैसे खाने का, वो आता है स्वीट वाला। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, खोली मतलब कवर चढ़ाया, और उसे अपनी सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, मतलब स्नोर करने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। वो चुपचाप गया और जाकर उसने वो सारंगी उठा ली, और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा, मतलब अपनी टंग से उसको चाटा, टेस्ट किया। कुछ स्वाद नहीं कुछ स्वाद नहीं आया, उसे कुछ भी स्वाद नहीं आया। उसने कहा, ये क्या, मैं इसको चाट रहा हूँ, मैं इसको लिक कर रहा हूँ, पर ये तो मीठी है ही नहीं। जैसे बच्चों हम लोग लॉलीपॉप या टॉफ़ी खाते हैं, राइट। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, सारंगी को हिलाया मीन्स शेक किया, उसके छेद को मुंह के पास, और उसमें जैसे सारंगी में बच्चों थोड़े छोटे छोटे होल होते हैं, तो उसने क्या किया, उसके होल के पास मतलब पास लगाकर मुंह में उंडेला, मतलब उसने उस सारंगी का जो होल था ना, वो अपने मुंह के पास, माउथ के पास लाके ऐसे उल्टा किया। उसको लगा कि शायद सारंगी में से कोई मीठी चीज़ बाहर निकलेगी, स्वीटनेस बाहर निकलेगी, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद बाहर नहीं निकली।
वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। उसे लगा कि लोग तो बहुत फूलिश हैं, वो बेवकूफ़ हैं, और उसको बहुत गुस्सा आया लोगों पर। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। और अब की बार उसने क्या किया, सारंगी को, उसको इतना गुस्सा आया, उसने उठाया और गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया, और लोगों की जो बेवकूफ़ी उसको समझ आई थी उसके ऊपर वो चुपचाप हंसता हुआ आकर सो गया। उसको लगा कि लोग फुलिश हैं। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। उन्होंने जब देखा कि सारंगी तो अपनी जगह पे नहीं है। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मतलब कि क्या, उसने क्या, उसका मतलब ये था कि कुछ भी मीठी नहीं थी, झूठ बोल रहे हो। तो उसने बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो, मतलब बाबा जी की ऐसी झूठ मूठ को बटरिंग करते हो, फ्लैटरी करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। तो लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया, मतलब अपना हेड पे जोर से एक जैसे थप्पड़ मारते हैं ना, ऐसे मारा अपने अपने हेड पे, कि अपना सिर पीट लिया उसकी बेवकूफ़ी पे, कि ये जो भोला है ये कितना बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ है। इसको पता ही नहीं है कि उसकी जो सारंगी की आवाज़ थी वो मीठी थी, वो सुनने में अच्छी लगती थी, ब्यूटीफुल आवाज़ थी, वॉइस थी उसकी। इनको क्या लगा कि जो उसकी जो वो सारंगी की जो आवाज़ थी, जो उसमें से धुन निकलती थी, वो सुनने से आपके मुंह, आपकी जो टंग है उसका टेस्ट मीठा हो जाएगा। तो बच्चों, ये थी सारंगी की कहानी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुन के अच्छी लगी होगी, मीठी सारंगी, और आपने इसको समझा होगा। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप फिर भी रिपीटेडली 4-5 टाइम्स इस मेरी ऑडियो को ध्यान से सुनना, समझना। ठीक है बच्चों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका अभ्यास कार्य लेकर आऊँगी। और वैसे तो बच्चों मैं कोशिश करूँगी कि शायद मैं इसका आपको अभ्यास कार्य जो है वो अभी मैं साथ ही आपको भेज दूँ व्हाट्सएप पे। तो बच्चों, आपका ये एक लेसन जो होगा पूरा है, पार्ट एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको साथ ही व्हाट्सएप पर इसका एक्सरसाइज भी भेज दूँ, अभ्यास कार्य भी भेज दूँ। ठीक है बच्चों, तो आप वो भी ध्यान से सुनना, समझना, और उसके बाद उसको काम को, अपने अभ्यास कार्य को लिखना, और फिर मुझे व्हाट्सएप पर भेजना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।